और जो भी विधायक या सांसद जनप्रतिनिधि एक बार जीतता है जिस पार्टी से, वो उसी पार्टी में अगर तुरंत चले जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जाए। जैसे अभी बहुत सारे राज्यों में गद्दारी करके भाग गए, उसके खिलाफ भी कानून लाया जाए। एकनाथ शिंदे के खिलाफ 293 करोड़ की ईडी की नोटिस है। ईडी की नोटिस के डर के मारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाए हैं। जहाँ गोवा, जहाँ मिजोरम, मणिपुर पहुँच जाते हैं तो मैनिफेस्टो में लागू करते हैं कि गौ हत्या के लिए हम परमिशन देंगे। ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। इसके विधायकों को 50-50 करोड़ रुपया अमित शाह ने दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, बड़ा इल्जाम नहीं, सत्य लगा रहा हूँ। आप शिवसेना वो पार्टी जो कही जाती थी कि मुंबई की छोटी पार्टी है, कभी कही जाती थी, लेकिन उसने अपना पूरा महाराष्ट्र में वर्चस्व बनाया, राष्ट्र में भी आए, एमपी चुनकर भेजे और अलग अलग राज्यों में अपनी साख बनाई। आज छत्तीसगढ़ की शिवसेना विंग जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रही है। किन बात में प्रोटेस्ट कर रही है, क्या मुद्दे हैं, इन्हीं लोगों से सब जानेंगे। नमस्कार सर, नाम आपका? सुनील कुकरेजा, प्रदेश महासचिव शिवसेना। अच्छा जी, क्या मांगे लेके आज आए हैं? हमारी 17-18 मांगे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून, धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाया जाए, गोहत्या के खिलाफ कानून लाया जाए, और जो भी विधायक या सांसद जनप्रतिनिधि एक बार जीतता है जिस पार्टी से, वो उसी पार्टी में अगर तुरंत चले जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जाए। जैसे अभी बहुत सारे राज्यों में गद्दारी करके भाग गए, उसके खिलाफ भी कानून लाया जाए। मतलब आप नाराज हैं जो अभी शिवसेना के जो मुख्यमंत्री बने उनसे? एकदम नाराज हैं। और शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं, शिवसेना के गद्दार हैं, वो बागी हैं वो। अच्छा, तो फिर बागी हैं तो फिर शिवसेना के तो आदर्श बड़े मजबूत हैं, पैसे से ढीले पड़ गए? आदर्श नहीं है, आपको मालूम नहीं है। एकनाथ शिंदे, नकली शिवसेना है कह रहे हो? एकनाथ शिंदे के खिलाफ 293 करोड़ की ईडी की नोटिस है। ईडी की नोटिस के डर के मारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाए हैं। वो हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है। जब 2.5 साल उद्धव ठाकरे जी ने सरकार में बैठे तो पहले दिन से हिंदुत्व याद नहीं था। आज 2.5 साल के बाद जब ईडी की नोटिस आ गई तो हिंदुत्व याद आ गया एकनाथ शिंदे जी को। अच्छा, हिंदुत्व क्या है समझाएंगे? हिंदुत्व जो देश सेवा, जन सेवा हम करते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर आके देखिए, हम हिंदुत्व की जन सेवा करते हैं। तो मतलब जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी जन सेवा हो सकती है, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में नहीं हो सकती है? कहाँ हो रहा है डेमोक्रेसी में? आप बताइए कहाँ हो रहा है जन सेवा? यहाँ तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून है देश में। जैसे आप देख लो, आप सेना बांधो प्रकरण में अदालत खुल गई। एक फांसी के आरोपियों को रात को 3 बजे अदालत खुल गई। वो मेमन जो बम्बई बम कांड का आरोपी का, याकूब मेमन के खिलाफ ये कानून है। वो अल्पसंख्यक है, इसीलिए रात को 3 बजे अदालत खोल दी गई। हमारे लिए कभी अदालत नहीं खोलेगी, आपके लिए कभी अदालत नहीं। यानी कि सहानुभूति है आपकी मुसलमानों के प्रति? सहानुभूति रखते हैं? सहानुभूति हम नहीं रखते। हम ये बोल रहे हैं कि उनके लिए कानून अलग क्यों, हमारे लिए कानून अलग। एक देश एक कानून लागू हो। अच्छा, गौ हत्या के बारे में आप बात करते हैं। बीजेपी जो है, जिनके साथ आप राष्ट्रवाद की सरकार चलाना चाहते हैं, अच्छा चलाना चाहते थे, वही भी। अच्छा, तो वो नागालैंड में जाके कहते हैं कि हम गौ हत्या बंद नहीं करवाएंगे, यूपी में, महाराष्ट्र में कहते हैं कि गौ हत्या पक्का बंद हो जाएगी। ये दोहरा चरित्र है। एकदम दोहरा चरित्र है। हिंदी भाषी क्षेत्र में मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहाँ ये गौ माता को माँ बोलते हैं। जहाँ गोवा, जहाँ मिजोरम, मणिपुर पहुँच जाते हैं तो मैनिफेस्टो में लागू करते हैं कि गौ हत्या के लिए हम परमिशन देंगे। ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। गाय को माँ क्यों बोलते हैं जी? ये शुरू से आदि कालों से है। गाय को हम माता मानते हैं, आज से नहीं है, हजारों सालों से हम गाय को माता मानते हैं। क्यों, कारण तो होगा कोई? अब वो कारण तो वो हजारों साल पहले जिन लोगों ने कारण बनाए वो जाने, हमको तो कारण आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की? ढूंढने, अब शुरू से चलते आए तो चलते आए। हाँ जी, बताइए। कारण यह है कि हम गौ का दूध पीकर आज इतने बड़े हुए हैं, और हमने जिसका दूध पिया है वो हमारी माता है। हाँ। है ना, इसलिए हम गौ हत्या। कुछ लोग भैंस का भी दूध पीते हैं, उनके लिए भैंस माता है? नहीं, देखिए, अब हर जगह पे अलग अलग बातें और अलग अलग चीज़ होती है। तो हाँ, बताइए। जहाँ बहुसंख्यक हिंदू या मुसलमान हो या कोई भी हो, भारत का, वो गाय का दूध पीता है ना। अब आप एक व्यक्ति विशेष के लिए अपन तो बात नहीं बोल सकते कि वो हरियाणा के लोग भैंस का पी लेते हैं जी, तो भैंस को भी माता माना जाए, या कोई ऊँट का पी लेता है तो ऊँट को भी माता माना जाए। ये नहीं। देखिए क्या है, हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं, सनातन धर्म की जो धार्मिक भावनाएं हैं,
सनातन से हम लोग गौ को माता मानते हैं। जो हमारे धर्म में हमें सिखाया गया है उस हिसाब से हम आपसे और हमारी मांगे वही है। अच्छा, सीए एनआरसी के बारे में भी कह रहे थे, लागू होना चाहिए? देखिए सीए एनआरसी कुछ उसमें विसंगतियां हैं। उन क्या विसंगतियां हैं? विसंगतियां ये है कि जैसे भारत में जो हिंदू रह रहे हैं उनको भी बाहर निकालने की बात हो रही है, उस पर रोक लगाई जाए। कौन कर रहा है भारत के हिंदुओं को बाहर निकालने की बात? कहीं पर हुआ है प्रयास, चाहे वो असम की बात हो, चाहे और किसी, चाहे अपने कौन, कहाँ पे जी? पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहाँ पे यहाँ पे जो बिना परमिशन के हिंदू आए हुए हैं उन हिंदुओं को बाहर निकालने की जहाँ पे बात हुई, तो वहाँ पे हमारा यह है कि जो हिंदू अगर विश्व में कहीं का भी हो उसे भारत में रहने का परमिशन जारी किया जाए। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में होगा क्या? हिंदू राष्ट्र में होगा कि हिंदुओं के लिए कम से कम जो हिंदू हैं और जो मुसलमान भी हैं, तो हमको उससे तकलीफ नहीं है कि हमारे मुसलमान भी हमारे भाई हैं। किंतु आज विश्व के अंदर हम देखते हैं तो 56 से 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं, किंतु हिंदुओं के लिए कोई राष्ट्र नहीं। गौ हमारी माता है और गौ हत्या रोकी जाए भारत देश में, इसके लिए आज हम लोग धरना दिए हैं। ठीक, हाँ, सीएनआरसी की बात हो रही थी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमान विरोधी कानून है और आप कह रहे हैं कि इसको लागू होना चाहिए। ये मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित कानून। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। यह मुसलमान विरोधी कहाँ पे है? कौन किस सरकार ने बोला है कि यहाँ रह रहे मुसलमानों को बाहर भेज दिया जाएगा, या यहाँ रह रहे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, या म्यांमार भेज दिया जाएगा, या बांग्लादेश भेज दिया? ऐसा कहीं कानून में सीए एनआरसी में कहीं लिखा हुआ है? लेकिन जब हम हिंदुओं के अलावा सिख, ईसाई, पारसी इन सबको बुला रहे हैं तो मुसलमानों को बुलाने में क्या दिक्कत है? तो कहाँ देखिए, क्योंकि ईसाई देश भी हैं, ठीक है, ईसाई देश हैं तो उनको ये बोला जा सकता है कि आप ईसाई देश में जाइए। अभी अफगानिस्तान में आपने ईसाइयों से समस्या नहीं है, हिंदू मुसलमानों से भी समस्या नहीं है। अभी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, हजारों अफगानी मुसलमान भारत में आके रह रहे हैं, कोई तकलीफ किसी को नहीं हुआ। और जहाँ पे अगर ये हमसे मांगेंगे कि नहीं हमें यहाँ रहने का परमिशन दिया जाए, वो सरकार जरूर करेगी। क्यों नहीं करेगी? अच्छा, तो फिर ये जो मुसलमानों के ऊपर हमले होते हैं और क्या कहते हैं, मॉब लिंचिंग होती है गौ हत्या के नाम पर, कोई मुसलमान अगर कोई नॉर्मल चिकन वगैरह भी लेके जा रहा है तो उसको गौ मांस कह के मार दिया जाता है। आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए कि एक अखलाक की हत्या होती है, मानता हूँ मॉब लिंचिंग हुई होगी, अखलाक है, पीलू खान है, बहुत सारे हैं, है ना, वो तो न्यायालय का मामला है कि वो मॉब लिंचिंग है या नहीं है। किंतु आप उसके अगेंस्ट देखिए, अभी कन्हैया लाल की हत्या हुई, अभी बिहार में सीतामढ़ी की एक लड़के को मार दिया गया, बंगाल में रोज मॉब लिंचिंग हो रही है, असम में मॉब लिंचिंग हो रही है, महाराष्ट्र में अभी कोल्हापुर में मॉब लिंचिंग हुई। आप एक पक्ष विशेष से क्यों देखते हैं कि मुसलमानों को ही मारा जा रहा है? ये तो धर्मांध लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, अगर वो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं तो गलत है। हिंदुत्व कभी भी उनको ये परमिशन नहीं देता कि आप किसी को मारें या किसी के ऊपर हथियार उठाएं। ठीक, तो फिर आप ये क्यों बोलते हैं कि हिंदू खतरे में कैसे है, जब मुसलमानों का राज रहा 200 साल, 200-300 साल, बहुत लंबा समय मुगलों ने राज किया, खिलजियों ने राज किया, तुगलकों ने राज किया, लोधियों ने राज किया, तब तो मुसलमान हिंदू कभी भी खतरे में नहीं आया। आज जब हिंदू सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, तब हिंदू खतरे में कैसे आ गया? ये शिवसेना ने कभी नहीं कहा है कि हिंदू खतरे में या हिंदुत्व खतरे में। ये फर्जी हिंदुत्व पार्टी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिंदुओं को डराने के लिए यह बोला जाता है कि हिंदुत्व खतरे में है, और हिंदुत्व खतरे में कहकर वो हिंदुओं का वोट लेते हैं, और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का शोषण कर रही है इस देश के अंदर। वोट के लिए वो हिंदुत्व की बात करती है, और जहाँ विकास की बात होती है तो हिंदुत्व पे उसका कोई ध्यान नहीं जाता। राम मंदिर की बात हो तो राम मंदिर न्यायालय का फैसला है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। भाजपा का हिंदुत्व ढकोसला है, शिवसेना का हिंदुत्व कट्टर हिंदुत्व है। जिस हिंदुत्व में हिंदुत्व को कट्टर होने की जरूरत क्यों है? किसी भी धर्म को कट्टर होने की जरूरत क्यों है? कट्टर, मेरा बोलने का मीन्स ये नहीं था कि कट्टर नहीं, हम वो हिंदुत्व है, हमारा जो हिंदुत्व है जिसमें मुसलमानों के लिए भी उतना ही स्थान है जितना हिंदुओं के लिए। अच्छा, तो फिर ये तो डेमोक्रेसी में भी है। डेमोक्रेसी में जरूर है, मैं मानता हूँ, कि तो डेमोक्रेसी पूरा फॉलो कहाँ हो रहा है। अच्छा। आप एक चीज देख लीजिए, शुरू से बात तो मतलब शिवसेना आने वाले समय में यदि
क्या कहते हैं बीजेपी के साथ अलायंस करेगी तो आप उसका विरोध करेंगे, ये कहना हम चाहेंगे? तो देखिए यही एकनाथ शिंदे बीजेपी से अलायंस का विरोध किया था। आज जब ईडी का इसके ऊपर छापा पड़ा, इसके विधायकों को 50-50 करोड़ रुपया अमित शाह ने दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ, बड़ा इल्जाम नहीं, सत्य लगा रहा हूँ। आप मीडिया में अखबारों में ये सब चीज छप रहे हैं, है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप भी जान रहे हो कि ये भारतीय जनता पार्टी और ईडी की सरकार बनी हुई है। अभी जो महाराष्ट्र में चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी और ईडी की सरकार, उसको ये लोग बोल रहे हैं शिवसेना की सरकार, वह शिवसेना की सरकार नहीं है। तो एकनाथ शिंदे और उनके जो समर्थक है वो शिवसैनिक नहीं है, वो गद्दार शिवसैनिक है। तो गद्दार शिवसैनिक है। वापसी हो सकती है? अब इतना दूर उम्मीद है? इतना दूर मामला चला गया है कि वापसी संभव नहीं है। वापसी संभव नहीं है। जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे शिवसैनिकों, छत्तीसगढ़ शिवसेना के प्रदर्शन में बारिश हो गई। बारिश में भी हम शूट कर रहे हैं और आपने सारे मुद्दे सुने। गाय माता है, NRC-CA छत्तीसगढ़ शिवसेना लेके आई है और बीजेपी के विरोध में लेके आई है। ये एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं और गद्दार शिवसैनिक एकनाथ शिंदे को कह रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ जंतर मंतर से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।